वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब क्या संजीदगी से नून लीग सोच रही है कि असेंबलियाँ तहलील की जाएं, इत्तेहादियों को कायल किया जाए, इलेक्शन में फौरी तौर पर जाया जाए? चारों सूबों में से कहीं भी अब आपकी हुकूमत नहीं होगी नून लीग की, क्या सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में वजारत उज़्मा रखनी है, वहीं का वज़ीर आज़म रहना है शहबाज शरीफ साहब ने, या आप लोग सोच रहे हैं इत्तेहादियों को कायल करने का? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये करार दिया है कि नया इलेक्शन जो है वो किसी फ़र्द वाहद की जो है वो ख्वाहिश पे नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, और इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट जो है वो इज्तिमाई तौर पे फ़ैसला करती है। इज्तिमाई तौर पे अगर पार्लियामेंट में कोई फ़ैसला होता है या सियासी ज़ुमा कोई फ़ैसला करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने इत्तेहादियों के फ़ैसले की पाबंद थी, पाबंद है और पाबंद रहेगी। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपने तौर पे जमात के तौर पे इस बारे में क्या नुक्ता नज़र था वो सभी जो है वो जानते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि हम जो है वो असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व करने जा रहे हैं या हम जो है वो कोई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इस बारे में जो मामलात भी इत्तेहादियों के साथ बैठ के डिस्कस होंगे, यही फ़ैसला आज PMLN की जो है वो आला सतही मीटिंग में हुआ है कि इत्तेहादियों के सामने ये सारा मामला जो है वो रखा जाए, उनके सामने सारा मामला है, जो फ़ैसला इत्तफ़ाक़ राय से होगा उस फैसले के ऊपर जो है वो अमल दरामद होगा। मगर आप इत्तेहादियों के सामने अपनी क्या राय रखेंगे? क्योंकि माजी में जब आपने अपनी राय रखी तो आप खुद कह चुके हैं कि इत्तेहादी नहीं माने थे, वरना आप लोग इलेक्शन में जाने के लिए तैयार थे। अब पीपल्स पार्टी के पास क्या है? कुछ नहीं है लूज़ करने के लिए। सिंध में उनकी हुकूमत है, अगर आप इलेक्शन में जाएंगे, वफाक में भी उनके जो वज़रा हैं वो नहीं रह पाएंगे, उनका स्पीकर नहीं रह पाएगा। मौलाना फजल रहमान के पास भी लूज़ करने को कुछ नहीं है, आपके पास है। तो आप क्या सोच रहे हैं फिर कि इसी तरीके से अनपॉपुलर होते रहेंगे? नहीं शाहजेब, हम ना अनपॉपुलर हुए हैं ना अनपॉपुलर होंगे। ये 20 सीटों का जो इलेक्शन है इसको पॉपुलरिटी का पैमाना नहीं कह सकते। ये मामला सिर्फ ये हुआ है कि इन 20 सीटों पे जो हमारे 20 उम्मीदवार थे वो उम्मीदवार हमारे नहीं थे। उन उम्मीदवारों के साथ 3.5 पौने 4 साल की इंतहाई जो है वो फजूल घटिया इंतकाम पे मबनी हुकूमत का बैगेज था। ऐसी हुकूमत जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, ऐसी हुकूमत जिसने कोई तरक्याती काम नहीं किए, ऐसी हुकूमत जिसने कोई लोगों को रिलीफ नहीं दिया। ये बैगेज जो था इन 20 लोगों के साथ था 3.5 साल पौने 4 साल की हुकूमत का। उस बैगेज की वजह से एक तो वो अपने हलकों में ख़ुद से जो है वो गैर मकबूल थे, दूसरा ये है कि मुझे ये कहने में कोई हार्म नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो हमारे लोग जो वहाँ से इलेक्शन लड़ते थे और जो मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे चेहरा मोहरा थे, फेस थे, उन लोगों ने भी पार्टी से जो है वो पार्टी के हुक्म पे वो साथ चल तो पड़े, लेकिन उनके दिल जो है वो साथ नहीं थे। और दूसरी तरफ ये था कि जो PTI का वोटर था वो इन लोगों के खिलाफ अग्रेसिव था, मगर वो इन लोगों को समझता था कि उन्होंने जाति की है। तो ये वजह बनी है। इसमें कोई PMLN की पॉपुलैरिटी का कोई मामला नहीं है। आपने पिछले प्रोग्राम में मुझसे कहा था कि आपने PMLN जो है आज भी उतनी पॉपुलर है अल्लाह के फजल से, और अगले इलेक्शन में हम आपको जो है ये चीज़ साबित करके दिखाएंगे। राजा साहब कैसे साबित करके दिखाएंगे? आप कह रहे हैं कि ये जो लोग थे जिन्होंने आपको टिकट दिए, इनके ऊपर बुरी कारकर्दगी का बोझ था। वो बुरी कारकर्दगी किसकी थी? इमरान खान की थी। मगर इन लोगों को आपने टिकट दिया तो ये लोग इमरान खान को नहीं हरा पाए, हालांकि ये लोग खुद 2018 के इलेक्शन में इमरान खान और आप दोनों को हरा चुके थे। इस दफा इमरान खान के साथ इलेक्टेबल्स नहीं, जहांगीर तरीन नहीं, अलीम खान नहीं, कोई और ATM नहीं, फौज की सपोर्ट नहीं, पंजाब में हुकूमत उनकी नहीं, पुलिस का इस्तेमाल नहीं, आपका सफाया कर दिया। मगर आप कह रहे हैं कि आप गैर मकबूल नहीं। नहीं शाहजेब, मैं वही बात जो मैं कर रहा हूँ आप उस बात की तईद कर रहे हैं। मामला ये है कि ये बंदे जो है वो इसलिए हरा नहीं सके कि इनको हमारी सपोर्ट जो है, जो हमारा वोट जो है, हमारा जो वर्कर है, जो हमारी पॉपुलर सपोर्ट है PMLN की, वो इनको हासिल नहीं हो सकी। अगर वो हासिल हो जाती और ये मामला जो है वो इस तरह से, मैंने आपका प्रोग्राम इस बात का गवाह है, आप वो क्लिप निकाल सकते हैं कि मैंने कहा था कि असल मुकाबला
हमारा अपने लोगों से है कि हम अपने लोगों को किस हद तक कायल कर सकें कि वो इनकी सपोर्ट करें। राजा, अगर आपने कह दिया है सपोर्ट जो है वो हम हासिल नहीं कर सके। राजा, अगर आपने कह दिया कि क्लिप निकाल सकते हैं, तो आपने ये भी कहा था उस क्लिप में, मैं दिखा देता हूं नाजरीन को, तैयारी हमारी पूरी होती है, कि आपने ये भी कहा था कि वो काम आपने मैनेज कर लिया है और शाह महमूद कुरैशी भी हारेंगे और तरीन के साथ हम भी हारेंगे। वो दिखा देता हूं मैं, राजा क्लिप देख लें। अब आपने कहा क्लिप देख लें तो दिखाने दें। चलें दिखा दो। हमारे लिए सबसे बड़ा इस वक्त इशू ये था इन हलकों में कि वो कैंडिडेट जो हमारे मुखालफ थे, जो हमारे लोगों के साथ जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने 3.5 साल हुकूमत की, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए, हमारे लोगों को जो है वो विक्टिमाइज़ किया। तो वो एक जो गैप था, जो एक रेजिस्टेंस थी, उसको जो है वो गैप को ब्रिज करना हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था। जहाँ जहाँ पे हम उसको 100% कर चुके हैं, वहाँ पे पीटीआई मुकाबले में नहीं है, वैसे मगर मुझे मुकाबले में होगी भी नहीं। अब मुल्तान में हमने इस सारे मसले को जो है वो काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। तो ये अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो मर्जी वहाँ पे करते रहें, 1 बजे जो है वो ये इलेक्शन हार के घर जाएंगे। ये शाह महमूद कुरैशी खुद तो जीत नहीं सका जनरल इलेक्शन में, जब पूरा मुल्तान जो है ये जीत गए, तो वो कह रहे हैं कि वो पार्टी ने हरवाया उन्हें, तो अब ये उसका बेटा कैसे जीत जाएगा? वो कह रहे पार्टी ने हरवाया उन्हें, जहांगीर तरीन ने हरवाया था उन्हें। वो सुन ले, तो फिर जहांगीर तरीन अब भी हरवा रहा है उसको, और अब हम भी उसके साथ हैं। तो फिर आप मुझे बताएंगे कैसे वो हारेगा? राजा, दोपहर 1 बजे हराना था, आपने कहा था मैनेज कर लिया हमने अक्सर हलकों में, क्या हुआ है? जी शाहजेब, बहुत शुक्रिया शाहजेब, बहुत शुक्रिया। आपने ये मेरी बात जो है ये मुझे उस तरह से याद नहीं थी, जिस वजाहत के साथ मैंने की कि ये कैंडिडेट जो है वो क्यों कर जो है वो हमारी वर्कर्स की, हमारी सपोर्ट का जो है वो बाइस नहीं बन रहे। मामला ये है कि क्या उस दिन अगर मैं ये कह देता कि हम इसमें नाकाम हो चुके हैं, तो फिर तो इलेक्शन उसी दिन ख़त्म हो जाता। हमने आखिरी लम्हे तक कोशिश करनी थी, हमने कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ जगहों पे हम कामयाब हो सके, कुछ जगहों पे 100% कामयाब हुए। और ये 20 सीटें जो हैं ये पीटीआई की थी, जिनमें से 5 सीटें जो हमने जीती हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं कि जहाँ पे बहुत नैरो मार्जिन रहा, वहाँ पे हम 90% 95% कामयाब हुए, और बाज़ जगहों पे 2-3 जगहों पे हम जो है वो थोड़ा पीछे रहे और वहाँ पे हम ज़्यादा कामयाब वो नहीं हो सके। लेकिन ये मुकाबला इसी बात का था, ये 20 की 20 सीटें नहीं थी, मुकाबला नहीं था। जिस दिन PMLN और PTI का मुकाबला होगा, मैं शाहजेब आपको दावे से कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो इनको पंजाब में जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो उनको शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। राजा साहब, 2 सूरतें हैं, एक तो 20 की 20 तहरीक इंसाफ की नहीं थी, 10 इलेक्टेबल्स जीते थे और उन्होंने तहरीक इंसाफ और आप दोनों को हराया था, और इस दफ़ा उन इलेक्टेबल्स के साथ आप खड़े थे, मगर उनमें से 8 तहरीक इंसाफ जीत गई है। और तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी जगहों पर अपना वोट बैंक बढ़ाया है, आपका और इलेक्टेबल का मिलकर कम हुआ है बहुत सारी सीटों में 2018 के मुकाबले में, और तहरीक इंसाफ ने दोनों को कंबाइंड बीट किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन सीटों पे जो हमारे वोट 2018 के इलेक्शन में थे, उनसे हमारा 1,28,000 वोट इन सीटों के ऊपर हमारा बढ़ा है। राज साहब, और ये इलेक्टेबल्स मिलने के बाद की बात बता रहे हैं आप, सुन रहे हैं, मैं अब आपके सामने रख दूंगा उन 10 सीटों का हाल रख देता हूं, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्टेबल्स को मिला के आपकी परफॉर्मेंस आप अपनी बता रहे हैं। देखें, जो इलेक्टेबल्स और ये कैंडिडेट थे, इनके साथ उस हुकूमत का, उस यानी घटिया और उस ऐसी हुकूमत का जो बेकार हुकूमत थी इमरान खान की 3.5 पौने 4 साल, उसका बैगेज था इनके साथ। वो बैगेज, उस बैगेज की वजह से अब मैं आपको बताऊं, मैंने मुख्तलिफ हलकों में बतौर पंजाब के प्रेसिडेंट के मैंने लोगों से रब्ते किया। आप यकीन करें कि लोगों की शिकायत ये थी, इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं, इन्होंने हमारे खिलाफ 32 की कार्रवाई करवाई है, इन्होंने हमारे काम नहीं किए, इन्होंने हमें पूछा नहीं है, ये हमें मिलते नहीं रहे, ये पौने 4 साल जो है ये हल्के में दाखिल नहीं हुए। इसके अलावा बाकी जो इशू जिनके ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप यकीन करें कि मेरे साथ तो मेरी किसी भी पार्टी के बंदे ने या उस हल्के के चेयरमैन ने या उस हल्के के बासर आदमी ने मेरे साथ इन बातों के अलावा बात नहीं की। तो मामला ये है कि ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम था, उसको हमने फेस किया, लेकिन
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो वादा किया था अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर, जो कमिटमेंट की थी, हम आज भी इस बात के ऊपर हम पूरी तरह से जो है वो यानी इसके ऊपर पूरी तरह से पुरज़्म हैं कि हमने अपने वादे को पूरा किया। हमने जो है वो वादा खिलाफ़ी नहीं की और हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। ठीक है, हमें वक्ती तौर पे एक नुकसान हुआ है, लेकिन वो आगे जाके अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह कवर हो जाए। तो अगले इलेक्शन में इनको टिकट नहीं देंगे आप, अपने देरीना कारकुनों को दोबारा देंगे? जी, इसमें जो है वो हम अब माज़रत के साथ मुझे सबका बहुत एहतराम है, सबकी बहुत इज़्ज़त है। हम उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बैठ के इन चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे। देखिए, सीट को लूज़ करने से ना उनको कोई फ़ायदा होगा ना हमें कोई फ़ायदा होगा, तो इसलिए इसके ऊपर हम उनके साथ डायलॉग करेंगे। और मैं आपको ये बात आज बता दूं कि इलेक्शन से पहले जब टिकटों की तकसीम का मामला था, उस वक्त भी पार्टी के चंद सीनियर लोगों ने बशमूल मेरे, हमने पार्टी लीडरशिप से ये सवाल उठाया था कि हमें इनके साथ बैठ के जो है वो बात करनी चाहिए। हम लाहौर में 2 टिकट चेंज करना चाहते थे, इसी तरह से हम फैसलाबाद और दूसरी जगहों पे टिकट चेंज करना चाहते थे। हमने ये बात की थी, लेकिन उस वक्त पार्टी के आदमी ने कहा कि नहीं, हमने वादा किया है। अब अगर वो इसके ऊपर रजामंद हो जाएँ तो ठीक है, वरना ये हमारे लिए जो है वो मुश्किल है। हमें अपना वादा निभाना चाहिए, भले जो है वो इसमें हमें नुकसान हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो उस वक्त भी हमारे पेश नज़र थी, अब भी हमारे पेश नज़र होंगी, लेकिन हम इनको बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे और बात करने के बाद जो है एक अफ़ाम व तफ़हीम से जो है वो आगे बढ़ेंगे। रासर बगैर जो 3 महीने की आपको हुकूमत मिली, इसमें ज़ाहिर है क्या क्या नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़ा? अपने कारकुन, देरीना कारकुन जो थे उनकी नाराज़गी बर्दाश्त करनी पड़ी, जो इलेक्टेबल्स आपके साथ मिले थे इमरान खान ने उनको भी हरा दिया, आप लोगों से अपनी पंजाब हुकूमत भी वापस ले ली, आपका बयानिया भी आपसे छिन गया। क्या क्या नहीं छिन गया आपसे? 3 महीने की हुकूमत लेके आप लोगों ने कितना नुकसान किया अपना एग्जैक्टली? देखिए, ये 3 महीने की हुकूमत जो है वो तो बात की बात है। सबसे पहले ये है कि हमने इस मुल्क को एक फासिस्ट और एक ऐसा अहमक इंसान जो इस मुल्क को तबाह कर रहा था, जो इस मुल्क की सियासत को तबाह कर रहा था, जो इस मुल्क की जो है वो रवायात को तबाह कर रहा था, उससे जान छुड़ाई मुल्क की और अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो कामयाब किया। ये मरहला उसके बाद आया कि जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई और इससे मुल्क और कौम की जान छूट गई, तो उस वक्त ये था कि क्या हम इलेक्शन में जाएं केयर टेकर्स के हवाले करके, या जो तबाही इसने इस मुल्क की है, जिस तरह से इसने मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क को जो है वो केयर टेकर्स के हवाले करके मुल्क को श्रीलंका बनने दे। हमने उस वक्त जो फ़ैसला किया वो दुरुस्त फ़ैसला किया। हमने मुल्क, कौम और रियासत के हक़ में फ़ैसला किया और हमने मुल्क को आसरा छोड़ के केयर टेकर्स के हवाले करके श्रीलंका बनने के लिए जो है वो हम छोड़ के नहीं भागे, बल्कि मगर उस वक्त भी आज मुल्क जो है वो इंशाअल्लाह ताला उस बहरान से बाहर निकल चुका है। बाकी ठीक है, जो नुकसानात हमें हुए हैं इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में वो कवर हो जाएंगे। कैसे कवर होंगे? क्योंकि आपने, मरियम नवाज साहिबा उस वक्त भी जलसों में कह रही थी कि हमें इस जो कारकर्दगी इमरान खान की उसका बोझ अपने सर नहीं उठाना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए, उनकी नहीं मानी। अब आप उन्हीं से कैंपेन करा रहे हैं और इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं, वही आपके क्राउड पुलर हैं, तो उनके साथ ही कैसे जीत पाएंगे? अब आप उनकी बात नहीं मानी आपने, या फिर अब नवाज शरीफ ही को आना पड़ेगा? क्योंकि मुकाबला असल में नवाज शरीफ और इमरान खान का है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज से तो क्राउड पुल होना नहीं है। मरियम नवाज ने कैंपेन किया, अब नहीं जीत पाए, तो अब नवाज शरीफ ही को आना पड़ेगा। नहीं, जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का तल्लुक है, बिल्कुल वो ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अगले इलेक्शन में जो है वो पार्टी की कैंपेन को हर कीमत पे जो है वो लीड करेंगे। लेकिन देखिए, ये बात हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं कि ये इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा कि इस बदबख्त ने इस मुल्क को तबाह कर दिया था, इसने इकॉनमी का भट्ठा बढ़ा दिया था। ये मुल्क जो है ये श्रीलंका बनने जा रहा था इसकी हरकतों की वजह से, अगर हम इस मुल्क को केयर टेकर के हवाले करके चले जाते। तो इसलिए हमें इस मुल्क की खातर और इस जो है वो स्टेट की खातर जो है वो हमें ये कदम उठाना पड़ा। अब तो आप कर सकते हैं, नहीं था। अब तो आपने IMF से मुज़ाकरात कर लिए हैं, खबरें हैं कि IMF केयर टेकर के साथ भी डील कर लेगा, प्रायर कंडीशंस भी मीट कर ली हैं। अब आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल और बर्न करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब आपको लगता है आपको हुकूमत करने देंगे? एक तो सदर पाकिस्तान है, 2 वोटों पर आपकी हुकूमत खड़ी है, वो कभी भी कह सकते हैं कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो, इत्यादियों को संभालते ही रहेंगे आप अगले 1-1.25 साल। तो आप इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए आपको? देखें शाहजेब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जो है वो कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर दें और कौमी असम्बली में इलेक्शन करवा दें और सूबों में जो है वो KPK में और पंजाब में जो है वो PTI की हुकूमत हो, दूसरे सूबों में दूसरी जमातों की हुकूमत हो। ऐसा जो है वो गैर सियासी कदम हम तो नहीं उठाएंगे, और ये कदम इमरान खान भी नहीं उठा सकता कि वो पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दे और मरकज़ में वफाक में जो है वो हमारी हुकूमत जो है वो कायम रहे।
ये दिलचस्प ये एक दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया, शफाफ इलेक्शन की बात की, फौरी का नहीं किया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए राजी हो तो आप राजी हैं? शाहजेब, ये जो अहमक इंसान है, जो कि गैर सियासी आदमी है, जो कि गैर जमहूरी आदमी है, जो कि अपोजिशन के साथ बात नहीं करनी चाहता, इसे बात करनी पड़ेगी, इसे हमारे साथ बैठना पड़ेगा। और आज इसने जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो इसने गंद बका है और जिस तरह से इसने घटिया गुफ्तगू की है, उसके बाद हम तो कल जो है वो रिज़ल्ट्स को तस्लीम करके आगे बढ़ने की जो है वो सोच रहे थे। लेकिन अगर आप ये इसी घटियापन पे रहेगा तो फिर ये सोच ले कि पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं, सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। तो फिर ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है ये जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। उस दिन कुछ और भी हो सकता है। साहब क्या हो सकता है? उनके MPs हैं, क्या उनको आने नहीं देंगे आप, या आपके साथ राब्ते में है, क्या करेंगे आप ऐसा? नहीं, हम उनको क्यों नहीं आने देंगे? अगर खुद 10 आदमी कहेंगे कि हमने नहीं जाना तो फिर क्या अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है? इनके बंदे हमने ला के वहाँ पर बिठाने हैं। अगर इन्होंने इस किस्म की घटिया हरकतें करनी है, इस किस्म की जो है वो इन्होंने जो है वो आइनी अदारों के ऊपर जो है वो बिलाजवास झूठी जो है वो तुहमत लगानी है और घटिया गुफ्तगू करनी है ऑनरेबल लोगों के ख़िलाफ़, अपने आप से भी घटिया गुफ्तगू करनी है, तो फिर बात यह है कि फिर हमें भी जो है वो फिर इस किस्म की बात का जवाब देना पड़ेगा। नहीं राज साहब, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो खुद नोटिस भी ले सकते हैं, इमरान खान साहब से एक्सप्लेनेशन भी तलब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ पंजाब में करने जा रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन ना तलाश करें, मुझे बताएं क्या आप लोगों का कोई होमवर्क है इस हवाले से कि 22 तारीख को आप लोगों ने आसानी से परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनने देना है? जी, हम समझते हैं कि उसे आसानी से जो है वो वज़ीर आला बनने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो इंसान खड़ा है उस इंसान को ना जीत का ना हार का, उसे सिर्फ़ अपनी घटिया ज़ुबान दराजी करने के अलावा और किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। वो मुंतकमुल मिजाज है, उसमें ना जमहूरियत है, ना उसमें रवादारी है, ना वो किसी की इज़्ज़त कर सकता है, ना उसे अपनी इज़्ज़त करवाने का ख्याल है। तो इसलिए फिर ऐसी सियासत के जवाब में फिर ऐसी सियासत जो है उसी से उसका जवाब दिया जाना चाहिए। ये बात आज हमारी डिस्कस हुई है। तो दुरान साहब, इसके लिए तो बड़ा ये इम्पॉर्टेंट होगा कि कम से कम आपको सर्टेन हो इस बात का कि कितने लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो उस दिन इलेक्शन में नहीं आएंगे और हमजा शहबाज जो है वो बीट कर सकें, कोई 5-6 लोग उनके ना आए। आप ये कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? बल्कि 8 लोग उनके ना आए, ये कैसे मैनेज होगा? आपके साथ राब्ते में है ऑलरेडी? देखिए, मामला ये है कि अगर PMLN की लीडरशिप ने इस बात की अप्रूवल दे दी, क्योंकि आज जो है वो हमारी अकाला सतह मीटिंग में सारे ऑप्शन जो है वो डिस्कस हुए हैं बशमूल इस ऑप्शन के, अगर इसकी अप्रूवल हो गई तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पे वैसे ही पहले से ही तैयार हों। इधर उधर मतलब उठाने का इरादा रखते हैं आप उन्हें? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर कैसे इधर उधर होंगे? बिल्कुल आज़ाद होंगे, वो आज़ाद होंगे, फिर अपनी मर्ज़ी से भी तो कोई हो सकता है ना। अपनी मर्ज़ी को पता है कि इस आदमी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क को तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है। ये गैर सियासी गैर जमहूरी आदमी है, ये हर आदमी की इज़्ज़त को उछालता है। लोगों को पता है आप मुझे ये बताएं कि आज तक कभी आपने सुना है कि जो आदमी इलेक्शन जीत जाए वो भी इलेक्शन कमीशन को गालियाँ निकाले कि उसने धांधली की है? मगर साहब, भाई 20 में से 15 सीटें जीत गए हो आप, 20 में से 25 सीटें जीतनी थी तुमने। मगर साहब, ये शर्म आनी चाहिए। ये कौन से लोग हैं? जिस किस्म की गुफ्तगू जो है आपने इलेक्शन कमीशन के जो है वो खिलाफ की है। राज साहब, मगर ये कौन से लोग हैं? क्योंकि जो 20 लोग पहले ही मुनहरिफ हो गए थे, ये कौन है जिनका अचानक एक दफ़ा फिर ज़मीर जागेगा और इस बात के बावजूद जागेगा कि उन्होंने देख लिया है कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर वेव ड्राइव कर रहे हैं और आप लोगों को बुरी तरह उन्होंने शिकस्त दिया बाई इलेक्शन में, उसके बावजूद वो अचानक उनका ज़मीर जाग जाएगा? शाहजेब, ये बुनियादी तौर पर ये बात ही गलत है कि इमरान खान जो है वो पॉपुलर वोट जो है वो ड्राइव कर रहा है। इन 20 सीटों का रिजल्ट जो है उसकी जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं वही बुनियादी वजह है। कोई इसकी पॉपुलैरिटी, कोई इसका बयानिया जो है वजह नहीं। इसका बयानिया क्या है? फ्रॉड, झूठ, झूठे खत, झूठा प्रोपेगेंडा, इसका कौन सा बयानिया है?
कोई इसका बयानिया नहीं है, कोई ये पॉपुलैरिटी जो है वो ड्राइव नहीं कर रहा। जिस वजह से PMLN को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा, वो मैंने आपको बुनियादी तौर पे मैं हर बात कहता हूँ, मसला ये कि पूरी तरह से इसको एनालाइज किया, कोई इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। आपके लोगों को पता है कि ये आदमी जो है ये सियासतदान है ही नहीं। राजा साहब आप इसलिए नहीं आ रहे हैं की तरफ लेके जाएगा। लेकिन राजा साहब आप इसलिए नहीं आ रहे हैं, अगर आप ग्राउंड रियलिटी को डिनाई कर रहे हैं, आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपका वोटर नहीं निकला है, आप इसलिए भी आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा वोट पड़ा है, उनके जलसे भी बड़े शानदार हैं। अब मुझे नहीं पता और कौन सा पैमाना है जिसके जरिए आप मानेंगे कि इमरान खान साहब इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं। जलसे जो है वो हमारे भी उनसे ज़्यादा शानदार थे। वोट हमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। लेकिन मामला ये है कि हमारा जो वोट बैंक था, जो PMLN का वोट बैंक था, वो उस तरह से मुतहर्रक नहीं हो सका। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो हमारे वो कैंडिडेट्स थे, जिन कैंडिडेट्स के पीछे इमरान खान की घटिया बेकार हुकूमत का 3.5 साल का जो है वो बैगेज था। उस बैगेज की वजह से उन लोगों के ख़िलाफ़ हल्कों में नफ़रत थी, लोग नाराज़ थे, लोगों के काम नहीं हुए थे। और दूसरा ये है कि PMLN का वोटर और सपोर्टर जो है उसको हमने ब्रिज करने की भरपूर कोशिश की और हम काफ़ी हद तक कामयाबी रहे, लेकिन उसमें हम जो है वो ज़्यादा कामयाबी जो है वो 100% कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और साहब आपकी जो असेसमेंट है, आप लोगों को पहले लगता था कि इमरान खान को मरकज़ी हुकूमत से निकालेंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे, आपने देख लिया किस तरह नाक में दम किया आपको लग रहा है कि उनकी सीटें हैं वो जीते हैं, आपने वो नताइज माने हैं, उसके बावजूद अगर आप परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला नहीं बनने देंगे तो इमरान खान, आप क्या फिर सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब ऐसे ही बैठ जाएंगे और आपको हुकूमत करने दे देंगे? नहीं तो फिर आगे अगर ये नहीं बैठा तो इसने हमारा नाक में क्या दम किया है? हमने इसकी नाक से धुआं निकाला है 25 मई को, तो उसके बाद इसने नाम नहीं लिया दोबारा जो है कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा या मैं गिराव करूंगा या मैं जलाव करूंगा। ये जाके दो हफ्ते जो है ये छुप के बैठा रहा है वहाँ पेशावर में। उसके बाद आप देख लेना क्या किया है आपके साथ इलेक्शन में पंजाब में। तो बात यह है कि हमारा इसने नाक में दम क्या करना, हम इसकी नाक से धुआं निकाल देंगे। उसके बाद देखें ना आपके साथ पंजाब के इलेक्शन में क्या हुआ है। नहीं साहब, आपने अपना वोट बैंक क्रिएट किया था, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्स बनके, और विक्टिम कार्ड था आपके पास कि आप विक्टिम हैं, आपने उन्हें विक्टिम कार्ड दे दिया और मजीद देने जा रहे हैं। कोई विक्टिम नहीं है, ये फ्रॉडिया है, झूठा आदमी है, कोई विक्टिम नहीं है। मामला ये है कि पंजाब में सिर्फ ये हुआ है कि हम अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन जो है हमने दुरुस्त नहीं की, लेकिन उसके दुरुस्त ना करने की वजह हमारी मजबूरी थी, हमारा वादा था, हमारी कमिटमेंट थी, हमने अपनी कमिटमेंट निभाई है। हमने उसका नुकसान हमें हुआ है, लेकिन बहरहाल कमिटमेंट का बाज़ औक़ात निभाना, वादे का निभाना जो है वो ये भी आपको वक्ती तौर पे अगर नुकसान दे, लेकिन इन दी लॉन्ग रन जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा होता है। मगर इन द लॉन्ग रन आपको लगता है कि जितना लॉन्ग रन अब आपका होता जाएगा, इनकम्बेंसी फैक्टर बढ़ता जाएगा, बेहतर है नून लीग के लिए कि इलेक्शन में जाए, नवाज शरीफ वापस आए, कैंपेन को लीड करें और इमरान खान का मुकाबला करें? जी बिल्कुल, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए तैयार हैं, पार्टी को लीड करने के लिए जो है वो तैयार हैं। लेकिन ये फैसले जिस तरह से मैंने आगे आपको बताया है कि ये फैसले जो हैं ये फिर किसी तरह जो है वो बैठ के ही होने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कौमी असम्बली को इलेक्शन में ले जाएं और बाकी सूबाई हुकूमतों में जो है वो और लोग बैठे रहें, या ये भी नहीं होगा कि वो चले जाएं और हम बाकी हुकूमत में बैठे रहें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैठ के अफवाम तफहीम से होंगी। और क्लैरिटी के लिए, ठीक है, मैं क्लैरिटी के लिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कल फैसला जो है वो सियासी फैसला होगा। मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए, यानी कि आप इस बात के लिए आपके दरवाजे खुले हैं कि अगर इमरान खान साहब राजी हों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत को तहलील करने के लिए, असेंबली को तहलील करने के लिए, तो आप भी तैयार हैं कि ठीक है फिर इलेक्शन में जाते हैं वफाकी हुकूमत ख़त्म करके? मैं PMLN की सोच के हवाले से तो मैं ये कह सकता हूँ, PMLN का एक हिस्सा होने के कि ये सोच मौजूद है, PMLN में ये सोच मौजूद है, लेकिन फ़ैसला बहरहाल PMLN की लीडरशिप ने या पार्टी लीडर ने करना है। लेकिन जो हतमी फ़ैसला है वो तो फिर इत्तेहादी हुकूमत के तो तमाम सरबराहान हैं, ये उनके पास है। मैं ज़ाती तौर पे अपनी राय तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं फैसले की पोजीशन में नहीं हूँ, फैसला तो वही होगा। आपको पता है आसिफ जरदारी साहब सिंध हुकूमत छोड़ने के लिए नहीं मानेंगे, और अगर आप लोग मरकज़ में हुकूमत में रहते हैं तो जरदारी साहब के लिए सिंध में हारने को कुछ नहीं है, वो जीत जाएंगे। पंजाब में उन्हें जीतना नहीं है, इसलिए उसकी उन्हें फिक्र नहीं है, तो आप ही के लिए पास है सब कुछ लूज़ करने को। पहले भी आपने उनका फैसला माना था, अब भी उन्हीं का मान लेंगे? नहीं, अगर हुकूमत में होना लूज़ करने को होता है तो फिर चले इनके पास भी लूज़ करने के लिए पंजाब की हुकूमत आ जाएगी, इनके पास भी लूज़ करने के लिए जो है वो KPK की हुकूमत है। आप मुझे बताएं कि अगर सिंध असम्बली डिज़ोल्व नहीं होती, बलूचिस्तान असम्बली डिज़ोल्व नहीं होती, तो किस तरह से फिर जनरल इलेक्शन होंगे जी?
तो राना साहब आप पॉसिबल इक्वल, ये आप लोगों का जो दूसरा होमवर्क जो इक्वल जो फेयर प्ले जो है या इक्वल ग्राउंड जो है वो किस तरह से हासिल होगी, या अगर KPK या पंजाब की जो है वो नहीं होती डिज़ॉल्व, या मरकज़ वफाक डिज़ॉल्व नहीं होता और पंजाब डिज़ॉल्व हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शादी ये दरअसल बात ये है कि ये सारी चीज़ें जब मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप सर जोड़ के बैठती है, इन चीज़ों की सोचती है। अब एक पागल बीच में आ गया है, वो पागल ना किसी को के पास बैठने को तैयार है, ना किसी के साथ बात करने को तैयार है। मसला तो यहाँ पे बिगड़ा हुआ है कि इस जो है वो इंसान को इसका क्या हल किया जाए कि ये ना तो ये सियासी तौर पे किसी बात को समझने को तैयार है, ना किसी के साथ ये बैठने को तैयार है, और अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये खुद अपनी स्पेस जो है वो खोता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस की बात की जा रही है, मगर नून लीग की हद तक इस बात का इशारा ज़रूर नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान साहब राजी हो